पिछले वर्ष गया था यहाँ से, यहाँ तक आता है, पिछले वर्ष की बात है। चर्चा चल गई कि भगवान परीक्षा लेते हैं। साधकों ने शास्त्र सुनाए और मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या भगवान ने कभी आपकी परीक्षा ली? तो उन्होंने कहा, मैंने यही कहा कि परीक्षा तो ली होगी, पर मैं कभी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यही कहा कि तुम योग्यता से उत्तीर्ण नहीं हो गया। विद्यालयों में नियम है कि अगर कुछ अंक बाकी रह जाए तो कृपांक के द्वारा पास कर दिया जाता है। तो मैं तो केवल कृपांक से ही पास होता हूँ और कोई अंक होता ही नहीं। तो कुछ मेरा उसमें कुछ नहीं होता और यही सत्य है, और इस सत्य के द्वारा मैं धन्यता का अनुभव करता हूँ। इस वर्ष जब यह पंक्ति चली गई, मंत्री जी ने टेलीफोन पर मुझसे कहा कि आपत्काल पर नहीं चारी धीरे ब्रह्मत्र नारी। इस पंक्ति पर इस वर्ष प्रवचन रखा जाए। ब्रह्म जी से भी उन्होंने परामर्श लिया था। तो मैं बड़ा एक मन में आश्चर्य की अनुभूति हुई। इस पंक्ति का इन दिनों मैंने इतनी बार अपनी बातचीत में प्रयोग किया था, पर मैं नहीं जानता था कि यह पंक्ति प्रसंग के संदर्भ में आ सकेगी। और सचमुच इस पंक्ति का जब मैंने प्रयोग किया था तो सचमुच विरला दंपति श्री वसंत कुमार जी, विरला श्रीमती सर्वा जी विरला के संदर्भ में किया था। एक महान विपत्ति आई, परिवार की ही नहीं, इसके द्वारा देश और उद्योग की बड़ी क्षति हुई। तो उनके साथ स्वर्गीय लगाते हुए प्रकार का तो क्षणिक कष्ट है। उसका अभिप्राय है कि विवेक के द्वारा उस कष्ट का अभिष्ट है। तो स्वर्गीय श्री आदित्य विक्रम जी गंगा का जब स्वर्गवास हुआ और उस समय रामायण की वह पंक्ति मुझे याद आई कि सूर्य को उदय होता है तो अस्त होता ही है, पर मैं बोले अवसर अथवा बुनेसु जग के कहो गहो कलेसु। अगर मध्य दिन में ही सूर्यास्त हो जाए तो किसी कष्ट नहीं होगा। तो बहुत बड़ी यह विपत्ति, और उस विपत्ति जय के द्वारा जो देश उद्योग की क्षति हुई हो तो ऐसी है ही। पर इन दंपति को जिस धैर्य पूर्वक उस समय उनकी अविचल श्रद्धा भावना, भक्ति भावना, विवेक को देखा तो मुझे लगा कि सचमुच उनके जीवन में कथा श्रवण या सत्संग केवल एक शौक नहीं है, अपितु उन्होंने स्वयं इसे ग्रहण किया है, जीवन में उसे उतारा है। और तभी इतनी विपत्ति में धैर्य को एक क्षण के लिए भी वे नहीं छोड़ते। तो सचमुच यह पंक्ति तो ऐसी है कि जो बहुत प्रिय नहीं लग सकती, बहुत स्वभाव है। इस ने मुझसे कहा कि बड़ी विचित्र पंक्ति है, पहला शब्द आपत्ति ही आती है। तो ये लगता है कि आपत्ति शब्द तो दुखद ही प्रतीत होती है, लेकिन यह तो एक जीवन का सत्य है, जीवन का पक्ष है। और इस जीवन के क्षण में और जी ने जो वाक्य कहा वो यही है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि व्यक्ति अध्ययन करे और परीक्षा न हो। तो अनुसूया जी ने कहा कि सही अर्थों में ये परीक्षा के क्षण होते हैं चार के, धैर्य, दार्य और उसके साथ साथ निश्चितता और नारी। और उस परीक्षा में जो सफल होते हैं ये धन्य। तो यह जो प्रसंग है वो ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत जैसे विवाह का प्रसंग या अन्य प्रसंग रसमय होते हैं, लेकिन यह प्रसंग सचमुच हम सबके लिए परम प्रेरक है, कल्याणकारी है। तो इसलिए इस प्रसंग के विषय में तो मेरे मन में अवधारणा थी, पर उसे सुन करके अच्छा लगा कि यह समय के अनुकूल और हम सबके लिए भी परम कल्याणकारी। तो आप सब लोगों ने इस प्रसंग में गंभीरता से उसे सुना, उसे
को ग्रहण किया, उस पर मनन किया, तो ये बड़े हम सबके लिए, मेरे लिए और आप सबके लिए बड़े ऐसी अनुभूति है कि नहीं, क्या हमें जीवन में निरंतर धर्म का पालन करते हुए यह जीवन के ऐसे अवसर जब आवे, जब हमारे समक्ष अनुकूलता और प्रतिकूलताएं आवे, तो हमारा ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास बना रहे। तो आप सब लोगों ने इस में पूरी तरह से तन्मयता से भाग लिया। और श्री विनानी जी तो एक उनका यही है कि भाई इतने वर्षों की गणना तो करना ठीक नहीं है, तो वर्षों में भी एक दिन भी अनुपस्थित न रह पाना, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, मुझे भगवान की कृपा है। तो उन्होंने जब मेरे प्रति द्वार प्रकट किए तो वो तो उसके स्वाभाविक उनकी श्रद्धा के अनुकूल है। आप सब लोगों के प्रति और आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। भगवान गणपति के लिए मैं मंगलमयी शुभकामना करता हूँ और प्रभु निरंतर जीवन में हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में विश्वास पूर्वक